ड्रामे में घर के सारे ही अफराद ज़रार की वजह से बहुत परेशान हैं। ज़रार ऐसा तो नहीं था। साइमा के घर छोड़कर जाने के बाद ज़रार बिल्कुल तन्हा हो गया है और उसकी ये उदासी तन्हाई उसके चेहरे और उसके कौलो फेल से अच्छी तरह से नजर आ रही है। ज़रार अब ना तो किसी से बात करता है, ना किसी के पास बैठता है और ना ही किसी मामले में अपना मशवरा देता है। जैसे वो इस घर से कट कर रह चुका हो। ये सब कुछ रिफत से बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने ज़रार को हमेशा अपना भाई समझा। उसने तो साइमा को भी अपनी बहन माना, लेकिन हया की लगाई हुई आग के बाद सब लोग एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब रिफत ज़रार और साइमा के बारे में कुछ और ही सोचती है और उससे पूरा फ़ायदा उठाकर हया पहुंच जाती है ज़रार के पास और उसे जाकर कहती है कि मुझे लगता है ज़रार भाई, आप कुछ ज़्यादा ही साइमा भाभी को सर पर चढ़ाकर बैठे हैं। अगर वो घर छोड़कर चली गई हैं तो इसमें आपका तो कोई कसूर ही नहीं, आप भी इंसान हैं। और वैसे भी हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद हो। अगर आपने ये ख्वाहिश कर ली तो कौन सा इसमें बुरा हो गया। रिफत भाभी और उसकी अम्मी भी तो यही कह रही थी, क्योंकि उन्हें आपकी खुशी अजीज थी। वो आपको हंसता बसता हुआ देखना चाहती थी। अब साइमा को लेकर ज़रार के जहन में वो जहर भर चुकी है। अगले ही लम्हे वो पहुंच जाती है रिफत के पास और उसे जाकर कहती है, भाभी आपने बहुत अच्छा किया, आपने अम्मी जान के असूलों को अपनाया और अपनी जिद नहीं छोड़ी और जो फैसला आपने किया उस पर कायम रही। अगर साइमा भाभी जाती है तो चली जाए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तब रिफत कहती है कि जो कुछ भी मैंने किया इस घर की बेहतरी के लिए किया, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ गलत हो रहा है। हया मुझे बताओ मैं क्या करूं। हया उसको गलत सलत मशवरे देना शुरू कर देती है। जब वो अपने शौहर के सामने जाती है तो उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि हमें साइमा आपी और उनके शौहर की सुलह करवानी चाहिए। मुझे लगता है कि आप ज़रार भाई को समझाएं और मैं जाकर साइमा भाभी को समझाती हूँ। सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। मैं इन दोनों को हंसता बसता हुआ देखना चाहती हूँ। रोहान तो बहुत खुश होता है कि उसकी बीवी कितनी अच्छी है। वो इस घर के तमाम लोगों को जोड़ कर रखना चाहती है, इसीलिए वो अपनी बीवी को इजाज़त दे देता है कि जाकर साइमा से मिल आओ। साइमा से मिलने से जाने से पहले वो ज़रार से उसकी तस्वीरें लेना नहीं भूलती। वो ज़रार से कहती है कि मैं आपकी तस्वीरें जाकर साइमा भाभी को दिखाऊंगी और उनको ये बताऊंगी कि आप उनके बगैर भी खुश हैं और आपको उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर वो तस्वीरें जाकर साइमा को भी दिखाती है और उसे कहती है कि तुमने अपनी जगह छोड़कर बहुत गलत किया, तुम्हारे यहाँ पर आ जाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिफत भाभी बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं। घर के तमाम मामला चल रहे हैं और आपके शौहर, उनको तो आपकी कोई परवाह ही नहीं है। वो ऐसे खुश हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सुनने के बाद साइमा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रार तो मुझसे मोहब्बत करते हैं। और फिर हया वो तस्वीरें निकाल कर उसको दिखाती है और कहती है कि ये देखें ज़रार भाई, इन तस्वीरों में आपको कितने खुश नजर आ रहे हैं। कहीं से आपको लगता है कि आपके जाने का उनको गम हुआ है। ये सब देखने के बाद साइमा और भी गुस्से से आंख बगोला हो जाती है और अपना फैसला अटल कर लेती है कि अब वो किसी कीमत पर लौट कर उस घर में वापस नहीं जाएगी।